हेलो फ्रेंड, मैं विजय नरूले ऑल इन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बताने वाला हूँ। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन होता है, उसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको फिजिकल शेयर्स डीमैट कैसे करना ये प्रोसेस बताया था। अभी मैं आपको डीपी प्लस ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं उसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है। जब तक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन करोगे नहीं, तब तक आप शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। और डीमैट अकाउंट किसके पास खोलना चाहिए, कौन से ब्रोकर के पास खोलना चाहिए, इस रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। ब्रोकर कोई भी हो, वो ब्रोकरेज लोअर ब्रोकरेज देता होगा, पहले जांच कर लीजिए उनका प्रॉपर ऑफिस है नहीं। ऑनलाइन अभी सभी जगह पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लो, एक दिन में अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन एक दिन में अकाउंट ओपन हो जाएगा, बट उसका ऑफिस है नहीं। बहुत से ऐसे मार्केट रिस्क रहती है। कोई भी किसी भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन करिए, कोई इशू नहीं है। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका, तो ऑनलाइन उसकी सर्विस कैसी है, क्या है, उसका प्रॉपर जानकारी लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका प्रॉपर लोकल एरिया में कोई ऑफिस है क्या, ये जान लीजिए। तो आपको सामने में इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस ऑफिस में जाके आप आपकी समस्या दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी ब्रोकर का लोकल एरिया में अगर ऑफिस है तो ही आप उसी ब्रोकर को चुनिए जो आपके पास में हो। अपने डीमैट अकाउंट को ओपन किसी भी ब्रोकर के पास किया तो आपको अगर कोई दिक्कत हुई तो आप उनसे डायरेक्ट संपर्क उनके लोकल ऑफिस में कर सकते हैं। ऐसे ही ऑफिस में आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए ताकि आपको सामने वाली दिक्कत ना हो। और अभी डीमैट अकाउंट दो टाइप से हर ब्रोकर के पास ओपन होता है, जैसे फिजिकल अकाउंट ओपनिंग और ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। फिजिकल अकाउंट ओपनिंग में आपको ब्रोकर के पास फिजिकल फॉर्म साइन करके देना पड़ता है, और ऑनलाइन में कोई भी डॉक्यूमेंट देने नहीं पड़ते। आपको सभी फोटो निकाल के आपको उनको भेजने रहते हैं, उसी के बेस पे अकाउंट ओपन होता है। तो अपन सबसे पहले जानेंगे फिजिकल अकाउंट ओपनिंग कैसे होता है। फिजिकल अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिजिकल अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको सबसे पहले पैन कार्ड कंपलसरी है। पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड एज ए एड्रेस प्रूफ, उसके बाद बैंक प्रूफ। बैंक प्रूफ में आपका नेम प्रिंटेड कैंसिल चेक रहना चाहिए। अगर यदि आपका कैंसिल चेक नहीं है तो आपको बैंक स्टेटमेंट उसके साथ में सबमिट करना पड़ेगा, कैंसिल चेक के साथ में। अभी अगर उसमें भी आप बाकी ऑल सेगमेंट खोलते हैं, एफ&ओ, करेंसी, कमोडिटी, अगर सेगमेंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना कंपलसरी है। उसमें भी अगर आपका इनकम रेंज 1 से 5 है तो कोई इशू नहीं है। अगर 5 से ऊपर जितना भी है, अगर उतना इनकम रेंज रहा तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको अकाउंट ओपनिंग में देनी पड़ेगी। तो ये फिजिकल प्रोसेस हुआ है। उसमें आपका एक फोटो देना पड़ेगा आपको अकाउंट ओपनिंग के समय पे। जो भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन करते हैं उनका फिजिकल फॉर्म आपको साइन करा के उनके पास सबमिट करना होगा। ये एक प्रोसेस हो गया आपका, ऑफलाइन प्रोसेस है इसको। अभी आपको ऑनलाइन प्रोसेस अगर करना है तो ऑनलाइन प्रोसेस में आपको कोई भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये मैं आपको इंडिविजुअल का प्रोसेस बता रहा हूँ, और इंडिविजुअल के प्रोसेस में आपको सामने वाले को आपका पैन कार्ड की कॉपी, आपकी सिग्नेचर, उसके बाद आपका आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट या नेम प्रिंटेड चेक, सेगमेंट देख के आपको चेक या स्टेटमेंट जो भी चीज़ है वो आपको उस ब्रोकर का जो भी RM है उस पर्सन को आपको फोटो कॉपीज देनी पड़ेगी। और अभी का प्रोसेस जो है सारा DigiKYC मतलब डिजी लॉकर से अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस हर ब्रोकर के पास अभी अवेलेबल है। कोई भी ब्रोकर के पास जाके आपको कोई जाने की जरूरत नहीं, आप घर से ही डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। किसी भी ब्रोकर के पास DigiKYC का प्रोसेस अभी कंपलसरी चालू हो गया है। डिजी लॉकर के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपकी KYC अपडेट है, आपका कहीं म्यूचुअल फंड अदर में अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपका म्यूचुअल फंड के थ्रू भी
वो KYC उठा के आपका अकाउंट प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है डिजी लॉकर। आपके आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस रहता है, उसका डायरेक्ट वो डेटा वहाँ पे सिंक होता है और ब्रोकर के पास आपके डीमैट अकाउंट ओपन होता है। तो सबसे बेस्ट ऑनलाइन वाला प्रोसेस है। तो आप कोई भी ब्रोकर के पास ऑनलाइन प्रोसेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोसेस है और ये इंडिविजुअल का प्रोसेस मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप किस टाइप से, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में, शेयर कोई भी शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको DP प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना जरूरी है। लेकिन इसमें आपको वो ब्रोकर की सारी जानकारी पहले लेनी पड़ेगी, उनका प्रॉपर लोकल एरिया में, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में उसका ऑफिस रहना चाहिए आपके आसपास। तो ऐसे ब्रोकर को चुनने का प्रयास कीजिए जो आपके नज़दीक हो, उनका लोकल ऑफिस रहना चाहिए। अगर आपको भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो प्लीज़ मेरे नीचे दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पे अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर, उस पर कांटेक्ट कीजिए। हम भी आपका डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करवा देंगे। अभी सेकंड स्टेप है HUF अकाउंट ओपनिंग के। HUF अकाउंट फिजिकल होता है। अभी मैं आपको HUF अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बताऊंगा। HUF अकाउंट में HUF का पैन कार्ड, HUF का बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी है और उसके बाद में इंडिविजुअल का पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ एज आधार कार्ड कंपलसरी है। ये दोनों चीज़ें आपको लगेंगी, जैसे HUF का पैन, इंडिविजुअल का पैन, HUF का बैंक स्टेटमेंट और नॉर्मल एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में अभी नए सर्कुलर के हिसाब से आपको जो HUF डिक्लेरेशन है, जिसमें आप अदर को पार्टनर्स की डिटेल देते हैं, उसमें उनका पैन कार्ड कंपलसरी है अभी। तो ये हो गया HUF प्रोसेस। इसमें आपको 2 फोटो लगेंगी HUF अकाउंट ओपनिंग में और बाकी HUF का फॉर्म आपको कोई भी ब्रोकर के पास साइन करके सबमिट करना पड़ेगा। ये हो गया अपना दूसरा प्रोसेस। अभी हम तीसरी स्टेप में कॉर्पोरेट अकाउंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंट में आपको सबसे पहले कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का बैंक स्टेटमेंट, कंपनी की ITR रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट कॉपी, कंपनी का बोर्ड रेजुलेशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, 2 साल की बैलेंस शीट, उसके बाद में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद में जो भी डायरेक्टर है उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी डायरेक्टर है उन सभी के आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद में ये कॉर्पोरेट अकाउंट जो है ये आपको फिजिकली ओपन होता है। तो कोई भी ब्रोकर के पास आप फिजिकली कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इजी प्रोसेस है। 2 दिन में आपका अकाउंट फिजिकल खुल जाएगा, 2 या 1 दिन, जो भी ब्रोकर के हिसाब से उनकी जिस तरीके से प्रोसेस होंगी उस हिसाब से 1 दिन में अकाउंट आपका कॉर्पोरेट अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद में ये तीसरा प्रोसेस हो गया। चौथा प्रोसेस है माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट में माइनर का पैन कार्ड, माइनर का आधार कार्ड, माइनर का बैंक प्रूफ और उसके बाद में गार्जियन का पैन कार्ड और गार्जियन का एड्रेस प्रूफ कंपलसरी है। तो ये हो गया माइनर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। ये भी फिजिकल फॉर्म से होता है। आपको अकाउंट माइनर के नाम से खुलेगा, उसमें गार्जियन सिग्नेचर करेगा और माइनर अकाउंट में जो नॉमिनी रहेगा वो गार्जियन कभी नहीं रख सकता, कोई अदर पर्सन को आपको उसमें नॉमिनी रखना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनर अकाउंट। दोस्तों, आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस अभी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है कि फिजिकल अकाउंट किस टाइप से होता है, ऑनलाइन अकाउंट किस टाइप से होता है। इंडिविजुअल अकाउंट ही सिर्फ ऑनलाइन अकाउंट ओपन होता है, बाकी अदर देन कॉर्पोरेट अकाउंट हो, HUF हो, माइनर हो, NRI हो, ये सारा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस अभी के इसमें फिजिकल, हर ब्रोकर के पास ये अकाउंट फिजिकल ओपन होता है। जॉइंट DP हो, जॉइंट DP भी फिजिकल अकाउंट ओपन होता है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स के द्वारा बता दीजिए। उसके बाद में हमारे ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।